हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो वीडियो बड़ी शानदार फिर से आ गई, बड़ी क्या लें कि मिर्च मसाले वाली है। इस पाकिस्तान गोइंग टू लॉस पीओके, क्या पाकिस्तान पीओके को यानी कि जो आज़ाद कश्मीर है उसको खोने वाला है। तो इस पर लोग सर ने वीडियो बनाई है, तो देखते हैं वीडियो के लोग सर इसमें क्या जो है ना सबूत देते हैं, क्या बातें करते हैं कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या पाकिस्तान पीओके से हाथ धोने वाला है? हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में। क्या पीओके भारत के कब्जे में आने वाला है? कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? क्या पीओके पर भारतीय सेना कार्रवाई करने वाली है? कि मोदी जो कहता है वो करता है। आजकल ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठाए जा रहे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? पीओके पर इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज के एपिसोड में करेंगे। क्या निकला है इस पड़ताल में वो आपको बताएं, उससे पहले एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई जब आप सबने मेरे बनाए वीडियो की तारीफ की, उसे देखा, लाइक किया, शेयर किया। दरअसल खुशी इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि आपका एक एक कमेंट, आपकी एक एक हौसला अफजाई मुझे इसी तरह के और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों, जल्दी से डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करें। आपकी दाहिनी तरफ जो लाल रंग का ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि इसे आपने प्रेस किया तो डिफेंस डिटेक्टिव पर अपलोड होने वाले हर नए वीडियो की जानकारी पलक झपकते आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, एक और बेहद ज़रूरी बात, डिफेंस डिटेक्टिव का इंग्लिश चैनल भी बहुत जल्द आने वाला है। काफ़ी दिनों से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैनल को इंग्लिश में वीडियो डालने चाहिए, जिससे हमारे दक्षिण के दोस्तों को भारतीय सेना से जुड़ी खबरें मिल सके। तो इसीलिए डिफेंस डिटेक्टिव इंग्लिश के नाम से चैनल आने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे भी सब्सक्राइब करने की प्रार्थना मैं आप सबसे कर रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि पीओके को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी भी डरे हुए हैं। उन्हें तो यकीन हो चुका है कि भारत पीओके में कुछ बड़ा करने वाला है। हमें पूरी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अब कोशिश है कि दुनिया की कश्मीर से नजर उठाने के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया। हमने दुनिया को अभी से बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आजाद कश्मीर में, और जब ये आजाद कश्मीर में कुछ ना कुछ करेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। लेकिन दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि जब वो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, तो जब वो इस तरह आमना सामना करते हैं, सिर्फ बर्रे सगीर को नुकसान नहीं होगा, दुनिया को नुकसान होगा। अब जिस देश का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ हो तो वहां की सियासी पार्टियों का हाल क्या होगा? इमरान के विरोध में जो पार्टियां वहां हैं उन्हें भी भरोसा हो चला है कि भारत जल्दी ही पीओके पर कुछ करने वाला है। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बाद, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। कश्मीर हमारे हाथों से चला गया है, तो हम इस ब्लेम को सिर्फ सिलेक्टेड पर लगाए या सिलेक्टर्स पे भी लगाए? अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरी पार्टियों के बड़े नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत पीओके में कुछ करने वाला है। इसका जवाब यह है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर के इस हिस्से पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। अगर भारत ने कार्रवाई कर दी और उसे अपने कब्जे में ले लिया तो फिर दुनिया का कोई भी देश उनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर तो पीओके जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा था,
जिसे महाराजा हरि सिंह ने भारत को सौंपा था, उसके दस्तावेज हैं। तो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी मीडिया ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर पीओके उनके हाथ से निकल गया तो कानूनन उनके पास दावा ही नहीं है। इसीलिए जब दूरदर्शन में भारत के मौसम में गिलगित और बाल्टिस्तान के मौसम का हाल बताया गया तो उन्हें मिर्ची लग गई। मैंने आपसे कहा ना कि भारत छेड़खानी चाहेगा, वो छेड़खानी करना चाहे, कोई रीजन ढूंढेगा इस वक्त। कल भारत ने क्या किया जनाब, उनका जो महकमा मौसमियात है जो दिल्ली में बैठा है, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी ये तो हम भी कर सकते हैं बैठ के, मेरा ख्याल से कर लेना चाहिए हमें। उनके महकमे मौसमियात ने जो मौसम दिखाया है भारत का, तो उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बता दिया है। उनके जो टीवी स्टेशन हैं उन पे गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद यानी आजाद कश्मीर और हमारे पास जो इलाके हैं, पहली दफा उनका मौसम का हाल बता रहे हैं वहां पर बैठ के। तो उन्होंने उसको भारत में ऐड कर लिया है। भारत का मौसमी हाल सुनाते हैं आपको, आजाद कश्मीर के इलाके, छोटी छोटी चालाकियां। अब मसला ये है, तो ये तनाव इंडिया बढ़ाना चाहेगा, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शरारत हो सकती है, उसमें LOC पे शरारत हो सकती है, और उसमें बलूचिस्तान में इतलात आ रही हैं, मैं कोई बात इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर हैं अजीत देवल साहब, उन्होंने सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन को हिदायत दी है कि मौसम की खबरों में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत, मुजफ्फराबाद, सरहदी शहर मीरपुर और गिलगित को भी शामिल किया जाए। भारत के कई निजी चैनल भी जो है वो दूरदर्शन की तलकीद कर रहे हैं। अच्छा, इस पर मेरी एनालिसिस क्या कहती है, मेरी सोच क्या कहती है, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त LOC पर क्या चल रहा है उसे भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका कनेक्शन इसी POK से है। पिछले लंबे वक्त से आपको खबरें मिल रही होंगी, पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना 4 गुनी ज़्यादा ताकत से दे रही है। यानी वो एक गोला छोड़ते हैं तो हमारी सेना 4 गोले दागती है। खुद पाकिस्तान ने भी माना है कि पिछले 1 महीने में उनके 36 जवान LOC पर मारे गए हैं। इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है LOC के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब के पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है LOC को इंडिया इन हालात के अंदर? अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़, और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा, और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग, फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्जे का था, तो वो कर रहे हैं ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रही हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी मीडिया क्यों कह रहा है कि PM मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो 2014 से ही शुरू हो चुकी है। अब तक इवेंट ऑफ टाइमलाइन जो रही है उसे देखा जाए, उसे एनालाइज किया जाए, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि POK पाकिस्तान के हाथ से खिसक रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसके लिए 2014 से अब तक की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। भारत की सरकार हो या फिर सेना, सबके POK पर खुलकर बयान आ रहे हैं। साफ है, वक्त बेहद करीब आ चुका है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो POK इसके अंदर ही आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। POK का सवाल है, पूरा जम्मू और कश्मीर
हमारा हिस्सा है, वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है। और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब इस पर मेरी सोच क्या कहती है, मेरी एनालिसिस क्या कहती है आपको बताता हूं। दूरदर्शन ने भारत के मौसम का हाल में गिलगित बाल्टिस्तान को यूं ही शामिल नहीं किया है। आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। 2014 के बाद से भारत की सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी का 4 गुना ज्यादा गोलाबारी कर जवाब दिया है। नीलम वैली में आजकल क्या हो रहा है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 370 हटाना, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करना, उसे बांटना, अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना, उन्हें बंद करना, पॉलिटिकल लोगों को नजरबंद करना, ये सब क्या है? ये बताता है कि पीओके को लेकर भारत अब खुलकर सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म के बयानात तो आते हैं कश्मीर पे, आप कहते हैं कुछ किया नहीं, वो बयान तो देते हैं। बयान देना चाहिए, खाना बयान देने से पकता है, गाड़ी बयान देने से चलती है। ठीक है, अच्छा टॉक शो हो रहा है दुनिया में के उसमें वो उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट करते हैं, ये ट्वीट डिप्लोमेसी कमाल है। वो जब कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हुआ है, नया मरला जब उसे जम किया गया है, तो मोदी 10-11 मुल्कों में गया, खान साहब तो कहीं नहीं गए जो कश्मीर के सफीर हैं, और हमारा वजीर खारजा भी कहीं नहीं गया। और कोई कौन सा इजलास हुआ है जी OIC का, या कोई और कौन सी एफर्ट हुई है? पाकिस्तान के रूलर्स ने और आजाद कश्मीर की जो कठपुतली सो कॉल्ड हुक्मरान है, उन्होंने मिलके एक डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है। तो इसमें ये मेरे कहने की या दूसरे कहने की कोई बात ही नहीं है। और जो हमारी जुडिशरी या जो भी वहाँ इदारे ऑपरेट करते हैं वो अंडर जो है वो 74 एक्ट करते हैं। तो लिहाजा हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, पोलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिकल राइट्स हैं, डेवलपमेंट्स के राइट्स हैं, वो कटेल्ड हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी किसी फोरम के, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और आजाद कश्मीर को उन्होंने मोर्चा डिक्लेयर किया हुआ है कि ये ट्रेनिंग कैंप यहाँ तो ये इसने बाकी मादा कश्मीर को आजाद कराने के लिए यहाँ हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी। जी हाँ, जैसा कि पीओके के नेता शौकत अली कश्मीरी ने कहा, पाकिस्तान ने पीओके को आतंकियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाकर रखा है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की गई? ये इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिलाना कि पीओके हमारा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को सीधा संदेश देना चाहता है कि पीओके भारत की जमीन है और भारत उसे वापस लेकर रहेगा। वहां पर अगर आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ होगी तो भारत उस पर रिएक्ट करेगा। भारत की सेना का अधिकार है कि वो अपनी जमीन पर घुसकर कार्रवाई करे। लेकिन इससे भी बड़ा कदम भारत ने उठाया बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर। वो पाकिस्तान का इलाका है। इसके जरिए बताया गया कि पाकिस्तान को सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान भी भारतीय सेनाओं के लिए अनटचेबल नहीं है। भारत की सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकती हैं। इसका दूसरा संदेश ये गया कि जब भारत पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता है तो फिर आमने सामने की जंग के लिए भी वो तैयार है। क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए इससे शर्म की बात और क्या होगी कि भारतीय वायुसेना ने सैकड़ों किलोमीटर घुसकर अंदर कार्रवाई की। अगर उस वक्त पाकिस्तान फुल स्केल वॉर छेड़ देता, हालांकि वो ऐसी भूल नहीं करेगा क्योंकि आर्थिक हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि 2-4 दिन की भी फुल स्केल जंग को लड़ने की हालत वहां पर है नहीं, तो उसे माइंड में रखकर ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और क्रोनोलॉजी का आखिरी हिस्सा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसने पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। अगर आप देखें तो 8 जुलाई 2016 को जब आतंकी बुरहान वानी को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उसके बाद 815 आतंकियों को 2019 अगस्त तक चुन चुन कर मारा गया। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से इस साल लॉकडाउन तक 102 आतंकियों को मार गिराया गया है। और 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से अब तक 35 आतंकियों को एलिमिनेट किया जा चुका है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जिनके सहारे प्रॉक्सी वॉर कर रहा था वो सब ऊपर पहुंचाए जा चुके हैं। तो साफ जाहिर है कि हर तरफ से पाकिस्तान की कमर पिछले 6 साल से तोड़ी जा रही है कि जब फाइनली पीओके पर धावा बोला जाए तो पाकिस्तान इस हालत में ना रहे कि वो रिटेलिएट कर सके। और अगर करे भी तो भारत की सेना प्लानिंग लेवल पर उनसे मीलों आगे है। तो मेरी एनालिसिस कहती है कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं,
लेकिन धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है जब पीओके पाकिस्तानी कब्जे से हटकर हमारे पास आ जाएगा। और शायद ये पाकिस्तान भी जानता है अच्छी तरह से, तभी सरकार और सेना से लेकर मीडिया तक में हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ पीओके की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं मेरे इस वीडियो पर उबाल खाएंगे, मुझे गालियां देंगे, अपनी सेना की बहादुरी के किस्से सुनाएंगे, तो उनका मेरे पास एक ही जवाब है, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। 2014 से 2020 तक के इवेंट्स देखिए और आने वाले वक्त में धमाके के लिए तैयार रहिए। और हमारी नहीं तो अपने इन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की ही बात मान लीजिए। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग फायरिंग, और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। भारत को उसकी ज़बान में जवाब देने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में जम कर लिया जाए। मुझे अपरेंटली सतही तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, थोड़ा सुसाइडल लग रहा है। पाकिस्तान ने अगर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को जम कर लिया तो फिर तो आप एक ही पलड़े में आ गए ना। बिल्कुल ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर में देख लें, इसके सारे पहलू जाहिर है, वो सियाने लोग हैं। तो ये जो हसन निसार ने बात कही है वो बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इस चक्कर में भी है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को अपने में मिला ले। जाहिर है अगर पाकिस्तान ये करता है तो बकौल हसन निसार ये आत्मघाती होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि देश की आवाम तक सच को पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। और भाइयों, डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। जल्दी ही आता हूँ एक और नए वीडियो। तो ये दोस्तों वीडियो तो होगी ख़त्म। क्या बातें करते हैं यार, इस तरह भी भला एक इलाका एक कंट्री से छीना जा सकता है जिस तरह लोग सब ने मुफ्त हिंट दिए हैं। मुझे तो हंसी आ रही है कि जी इंडिया ने जो है ना वेदर जो दिखाया है, वेदर कंडीशन, वो जो आज़ाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है, उसका भी साथ दिखा दिया है। तो जी ये हमारा इलाका, ये पीओके जो है अपना आज़ाद कश्मीर ये हमारा है। तो फिर बातों से ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, ये बातें आदमी को ये बातें जेब नहीं देती। मैं इसकी मिसाल देता चलो, ये तो बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में इसको लेकर कितनी जंगें हो चुकी हैं? 4 जंगें हो चुकी हैं। है ये तो कहने के कश्मीर क्या पाकिस्तान ने हिस्सा जो फ्रंट लाइन खींची गई उससे आगे कुछ वसूल किया है या इंडिया ने कुछ वसूल किया पाकिस्तान से? नहीं, वही है शुरू से जो वही है ना। तो ये बातें हैं दोनों मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। शौक से करें, आप अपनी TRP के लिए करें, वो अपनी सियासत के लिए करते रहें, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखें कि ऐसा अगर बात की जाए तो आपको याद होना चाहिए कि 1-1.5 साल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ट्विटर पर जो मैप दिखाया गया था पाकिस्तान का, उसमें जो आपने IOK जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने जो कब्जाया हुआ है उसका वो भी पाकिस्तान के मैप में शो किया गया था। तो ये तो इस तरह वो कहने कि पाकिस्तान को मिल तो नहीं ना गया ये ऊंच बढ़ाने जो हरकतें करने से। तो मैं कहता हूँ कि ये बातें जेब नहीं देती। यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहूँगा, चाहे ये वीडियो पुरानी है, खान साहब की है, इतने बड़े ओहदे पर एक PM होने के नाते ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। आपको भी पता है कि ये जो बयानबाजी कौन करवा रहा है ये हम जानते हैं। और देखें कि इस पर मैं भी चाहता हूँ, मेरी भी ये राय है कि इमरान खान साहब को खुद नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, ये तो खान साहब ने कह दिया ना आवाम में बैठकर। इंडियन कौमी असम्बली में ये बात होती है। हाँ होती बिल्कुल। वो ठीक है, अमित शाह नहीं कह रहे थे। आप चीख कर कहें, गला फाड़ लें, खंबे से लटक जाएं, कुछ भी कर लें, ना इन लोगों को वो हिस्सा मिल सकता है ना उन लोगों को ये हिस्सा मिल सकता है। यार हम भी चाहते हैं कि जो है ना इतनी बातें सुन के ये जो कान है ना पक गए, ये भी खराब अब हो गए हैं। ये भी कहते हैं कि यार कब वार हो गई। देखिए इंडिया की तरफ से हम बयानबाजी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी सुन रहे हैं, और हम अपनी फौज को आजमाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं क्या इंडिया वाकई सच बोलता है।
कि जो पिछली 4 बार हुई में पाकिस्तान हारा और इंडिया जीता हुआ, और हम अब रियल लाइफ में देखना चाहते हैं। अभी पाकिस्तान की हालत भी खराब है। तो आपको किस बात की कह लें कि डर है, या किस बात की आप वेट करें, इंतजार कर रहे हैं, आप दावा बोल दें? ओ भाई रहमतुल्लाह, कोई वॉर होने वाली नहीं है। और मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, इन दोनों मुल्कों का कुछ भी नहीं गया। उस खित्ता कश्मीर का इन्होंने कह लें कि जन्नत को वीरान कर दिया दोनों साइड से। पाकिस्तान ने ये एक अलग मुल्क बनना चाहिए था। मैं इस हक में हूँ। मैं एज ए मुस्लिम इस मुल्क, इस हिस्से को एक मुल्क बनने के हक में, पता है क्यों? यहाँ से जो इंडिया के गुज़श्ता PM है, उनका नाम क्या था, जो पहले PM थे इनके यार, नहीं यार, वो जवाहरलाल नेहरू थे या उससे पहले थे? अब तो बहुत से PM आया। जब कश्मीर ने अभी तक इलाक नहीं किया था किसी के साथ यार, पार्टीशन से बाद जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया के जो कश्मीर का हिस्सा है ना मेरे भाई, और पाकिस्तान का कश्मीर का हिस्सा, उसकी तरफ से एक बुजुर्ग ने बयान दिया था कि जब ये खित्ता एक था, अब हमें तकसीम हमारी नहीं हुई थी अभी तक, तो हमारे जो मतलब जो वज़ीर आज़म थे या मुल्क के, वो हमारा एक अलग रियासत का हिस्सा था ना, तो हम अलग थे। तो जो हमारे कंट्रोलर थे, उसने सिक्योरिटी को हुक्म दिया था कि इसे इंटर किसने होने दिया है हमारी रियासत में। तो मेरे भाई से बहुत बेइज्जत करके निकाला गया। मेरी बात सुनो, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ये जो जिस तरह अगर अंग्रेज भी रहा तो तब भी इसे एक अलग एक रियासत माना गया, एक अलग हसीयत दी गई मेरे भाई। इसे एक मुल्क बनना चाहिए था, और मुल्क में मेरे भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए था। मुल्क में इलेक्शन होता, अगर वो बादशाह हिंदू था तो अवाम मेरे भाई नीचे बहुत ज्यादा मुसलमान थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है। और अवाम जिसे वोट डालती वो मेरे भाई बन जाता वज़ीर आज़म। यहाँ पर देखो कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग-अलग पार्टीशन हुई थी, तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, एक इलाका था बहुत बड़ी, एक रियासत थी, हाँ जूनागढ़, रियासत जूनागढ़। उनके जो नवाब थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया था, इल्हाक किया था, और 10-12 दिन इससे भी ज्यादा उसने जंग लड़ी है इन लोगों के साथ। बिल्कुल। और वो इंडिया ने देख लें कि वो कब्जा लिया। इस और सरदार पटेल जैसे इंसान को ना, जो आपको हीरो का, उसको हीरो कहते हो और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन कहते हो, उस आदमी को मैं कहता हूँ निचली जगह पे बिठा करना वो साथ करना चाहिए उसके सलूक। सरदार पटेल जैसे मुल्क, सरदार पटेल जैसे बंदे ने ना असल नफरत बुनियाद डाली है इंडियन और पाकिस्तान के दरमियान। नहीं देखें भाई, अच्छा कश्मीर के मुद्दे पर मैं एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। कश्मीर को लेकर इन दोनों मुल्कों ने आए था, कश्मीर को दिया क्या, मुझे ये बताओ भाई। हमने कुछ नहीं दिया, मैं उन लोगों ने भी अभी तक कुछ नहीं दिया। हो गया भाई, 14 बिलियन तो जो मेरे भाई मेरे बात के पास कश्मीर है, उसको बजट दिया है, इतना तो पूरे पाकिस्तान का नहीं है। वहाँ पर मैं बताता हूँ, अब तुमने मेरी बात कंप्लीट हो लेने दो तो तुम्हें समझ आ जाएगी मैंने बात क्या की है। बोलो। पाकिस्तान में ये अभी तक इख्तियार है ना कश्मीर को कि वो अपनी रियासत में आज़ाद है, सिर्फ इलाक किया हुआ पाकिस्तान के साथ, ऐसा ही है। इंडिया की तरफ टूट गया था। अब जो सब्सिडी है ना मेरे भाई, वो तो एक खैरात है जो उन लोगों को मिलती है। सब्सिडी के साथ मेरे भाई उनके जो हिस्सा था मेरे भाई, उनके अंदर कॉलेजेस होने चाहिए थे बढ़िया मेरे भाई, अच्छे डॉक्टर होते, अस्पताल होते, स्पोर्ट्स का निज़ाम होता। ये जो अभी नरेंद्र मोदी साहब करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो मेरे भाई ये तो कश्मीरियों को पता ही नहीं है, उनका हक है भाई। आप उनका पानी इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट मेरी बात सुनो, पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, इंडिया भी इस्तेमाल करता है। फर्ज करो ये एक अलग मुल्क होता, आपको पानी खरीदना पड़ता तो आप क्या करते है ना फर्क। फिर जो उससे मादनियात निकलती हैं, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर निकलते हैं, वो आपको बेचता। यार बात करने का मकसद ये था कि जो इंडिया ने अभी किया है ना मेरे भाई, वो तो ज्यादती की है कश्मीर वालों के साथ। यही सारा जो है ना सिस्टम, ये 370 के होते हुए भी अगर आप करते तो उससे उनकी इज्जत और बढ़ती, आपकी इज्जत उनके दिल में और बढ़ जाती। भाई उसका जो कह लें जो हैसियत थी कश्मीर की, उन्होंने वो खत्म की है। अब तो मेरे भाई कश्मीर का तो कोई हैसियत वक़्त नहीं, औकात ही नहीं रही अभी। देखें तो अपनी तरफ से उन्होंने खत्म कर जो मैंने बात की थी साल पहले कि एक वक्त आएगा कि ये कश्मीरी
इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। जो गरीब लोग हैं मेरे भाई वहाँ पर, जो मजदूरी ये करने वाले हैं, ऑब्वियसली जगह बेचेंगे या लीज पर देंगे, इंडिया में फैल जाएगा पूरे मुल्क में। इंडिया से आने वाले दूसरे हिस्सों से आने वाले अमीर लोग यहाँ पर आबाद होंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, तो तादाद किन की बढ़ेगी? हिंदू नेशन की बढ़ेगी। समझ में आ रही है ना समझ? तो वोटिंग बाद में अगर होती भी है तो ज़ाहिर बात है रिजल्ट किस तरह ये तो चाल है, ये तो बात वाकई है, बहुत बड़ी चाल है। अगर आपने वहाँ पर कहें कि पाकिस्तान का बंदा, पाकिस्तान इंडिया की बात करें, मेरी बात सुनो, वहाँ पर उन्होंने देख लें कि दुनिया का सबसे ऊंचा और वो सब कुछ किया, तो पैसा जनरेट होकर किधर जाना है मुझे ये बता। ओ यार तू मेरी बात नहीं समझ रहा। वो पैसा जनरेट होकर किधर जाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और लगना वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पैसा जाना है, उसका जो प्रॉफिट है समझ में आती है। उन लोगों को सिर्फ इतना फायदा होगा, उन लोगों को सड़कें मिलेगी, तालीम मिलेगी, ठीक है, और उनका फ्रूट जो है, फ्रूट जो खुश मेवा जात है वो आसानी से बिक जाएंगे अच्छे दाम पर। प्रॉफिट जितना भी होगा ना मेरे भाई, जितना भी मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे, गवर्नमेंट को भी देंगे। कश्मीर को सिर्फ मिलेगी तो क्या, उनकी अपनी सौगात जो बेचने वाला पैसा है ना मेरे भाई, ये टूरिज्म वो मिलेगा। तो मौका नहीं दे रहे मुझे बोलने का। बोले आप। जहाँ पर आपने वो बात की है कि अस्पतालों की है, उसके अलावा एजुकेशन की बात की है, ट्रांसपोर्ट की बात की है, तो वहाँ पर देखें और आप सर्च कर, मैं वो नहीं आपको बताऊंगा, आप वहाँ पर देख लें सर्च करके कि वहाँ पर उन्होंने क्या कुछ कर दिया है। IIT के वहाँ पर इतने बड़े बड़े हब वहाँ पर बना रहे हैं, पाकिस्तान ने उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन जो मैं बात करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं समझ चुका जो भी तुम करने वाले हो। मुझे एक बात बता, अगर 370 मौजूद होती है इंडिया वाले हिस्से कश्मीर में मौजूद होती है, आप ये सारा जो है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कश्मीर में, उसका पता क्या नुकसान होगा? इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या नुकसान था? वो पैसा वापस नहीं ले सकते थे। जितनी भी कमाई होनी थी ना मेरे भाई, वो सारी जो गवर्नमेंट थी ना कश्मीर की, उनके हाथ में जाके उनके बैंक में वो जमा होनी थी। अभी जो अभी पैसा रिसेंटली जमा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, इंडियन में मेरे भाई। तो ये वहाँ पर ही जाना, क्या होगा? तुम कुछ और शायद तुम्हारे चैनल से ऐसा नहीं होगा। यार लेकिन जो इंडिया वहाँ पर कर रहा है वो भी काफी, अब ये मैं जरूर मानता हूँ कि उन्होंने काफी 370 से पहले काफी जुल्म ज्यादा की, लेकिन अब बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस वहाँ पर आ चुकी हैं। वहाँ पर अब तो हमारे भाई जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो भी मतलब कि वो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और हमें भी ऐसी चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर। ये बता, जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है इंडिया में, उसमें कितने रुपए यूनिट है बिजली? वहाँ पर पाकिस्तान से तो कम नहीं होगा। कितना? पाकिस्तान में 3 रुपए यूनिट है। 3 रुपए यूनिट। इंडिया में कितना? जो आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ये सवाल को मुझे कंफर्म नहीं है कि कितना है वहाँ पर यूनिट। और यार वहाँ पर वो तुम कश्मीर की बात करते हो, उन्होंने 300-400 यूनिट तो किसानों को फ्री दिए हुए हैं। राजस्थान में ऐसे इलाके जहाँ पर 600 यूनिट फ्री दिए हुए हैं। क्या बात करते हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो इंडिया का हिस्सा है कश्मीर का, उसमें बिजली कितने रुपए? नहीं, मुझे नहीं पता। सर्च करके देखो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी तो ये सिर्फ सब्सिडी है जो अभी पाकिस्तान के हिस्से जो है कश्मीर उसको मिली है। अगर यहाँ पर तरक्की का जितना भी काम होता है उसका पैसा किधर जाएगा? कश्मीर गवर्नमेंट के पास। समझ में आ रही है बात? जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी समझ मुझे पता है तुम कहना चाहते हो उसकी अलग से गवर्नमेंट होनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान ने बनाई हुई है। ऐसा उन्होंने हैसियत खत्म कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो में जो है अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।